Hello everyone, welcome to my UPSC. यूपीएचसीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के 63 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। आज जो डिस्कस करेंगे ये है टेस्ट नंबर 64। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं या फिर वेबसाइट पे जाके भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। लेट्स बिगिन। देखिए, जिनमें से अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, अब काफी टाइम से कह रहे हैं तो। लेट्स बिगिन। द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी फंक्शंस अंडर द विच मिनिस्ट्री ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में ये जो एनडीएमए है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये काम करता है। ये चर्चा में है एनडीएमए। अभी आपने देखा होगा कि चाहे जो बिपरजॉय साइक्लोन की बात चल रही हो या फिर जो उड़ीसा में अभी जो ट्रेजेडी हुई थी उसकी बात हो, तो एनडीएमए ही सबसे पहले वहां पे पहुंचता है राहत बचाव के लिए। ये आता है जो होम मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय, उसके अंडर आता है ये। लेकिन जो एनडीएमए है उसके हेड कौन होते हैं? एक अपेक्स बॉडी है डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया के लिए, और इसके जो हेड या चेयरमैन कहें तो वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। एनडीएमए कब बना था? ये एनडीएमए है, ये एस्टैब्लिश किया था थ्रू द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट एनेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2005 में, 2005 में, दिसंबर 2005, 23 दिसंबर 2005 को ये एनडीएमए की स्थापना हुई थी, इसको बनाया था। तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। गृह मंत्रालय, प्राइम मिनिस्टर इसके हेड होते हैं, मिनिस्ट्री है वो गृह मंत्रालय के अंडर आता है ये, और 2005 में इसको बनाया है। Which of the following regions in India represents lowest altitude? इनमें से कौन सी जगह है इंडिया में जहां सबसे लोवेस्ट अल्टीट्यूड है, सबसे न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र कौन सा है? जो कुट्टानाडु है, कुट्टानाड, ये कुट्टानाड रीजन है केरला का, ये सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। और यहाँ पे एक तरीके से यूं कह सकते हैं कि जो फार्मिंग का लेवल है, खेती का जो स्तर है, वो समुद्र के स्थल के लगभग 1-2 मीटर से की डिस्टेंस पे ही होता है। यहाँ पे एक फेमस लेक और है, पुन्नमद्दा लेक, वो भी पूछ लिया जाता है कई बार वो कहाँ पे है, तो यहीं पे है केरल में, कुट्टनाड में। केरल का जो चावल का कटोरा कहा जाता है वो इसी रीजन को कहा जाता है। स्नैक आइलैंड रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज पार्ट ऑफ, ये जो स्नैक आइलैंड है ये किसका पार्ट है इनमें से? देखिए, स्नैक आइलैंड कहाँ पे है? ये है जो ब्लैक सी है, ब्लैक सी जो काला सागर है वहां पे है, एंड इट बिलोंग्स टू यूक्रेन। यहां का एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार, एक रिवर है डेन्यूब रिवर, इसका भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये भी यहीं पे है, इसी के क्लोज में है, जो ये स्नैक आइलैंड है इसके क्लोज में है। और ये रिवर है जो रोमानिया और यूक्रेन का बॉर्डर भी बनाती है, बिटवीन यूक्रेन एंड रोमानिया, ये रिवर। ये न्यूज में है काफी टाइम से, इसलिए पूछ लिया जाएगा आपसे। विच वायसराय पास्ड द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट एंड द आर्म्स एक्ट 1878? इनमें से कौन से वायसराय रहे हैं जिन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास किया था? ये प्रेस की आजादी से संबंधित था। और आर्म्स एक्ट पास किया था 1878 में, ये थे। और देखिए, इन्हीं के टाइम पे बहुत, जो सबसे बड़ा अकाल था वो इन्हीं के टाइम पे रहा था, जो ग्रेट फेमाइन जिसको कहा जाता है, वो भी इन्हीं के टाइम पे आया था। इसके अलावा जो अफगान एंग्लो वार था, सेकेंड अफगान एंग्लो वार, ये था, ये भी इसी इन्हीं के टाइम पे आया था। और ये वर्नाकुलर और आर्म्स एक्ट भी इन्हीं के टाइम पे आया था। ये एक ब्रिटिश पोएट भी रहे हैं और डिप्लोमेट भी हैं, एडवर्ड रॉबर्ट बल्वर लेटन।
ए इसका करेक्ट आंसर है। When a computer is boosting, BIOS is located in the memory by। जब ये कंप्यूटर में बूस्टिंग है हो रही है, इसमें कंप्यूटर बूस्ट कर रहा है, देन BIOS इज लोडेड टू द मेमोरी बाय। सो ये जो BIOS है ये लोड करता है बाय द मेमोरी ऑफ रोम। देखिए रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम जो होता है रीड ओनली मेमोरी होता है। सीडी रोम जो है ये कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होता है, ये कॉम्पैक्ट डिस्क है जो ओनली रीड ही कर सकती है। और जो टीसीपी है ये पोस्टमैन होता है, जिसको बोलते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये डिजाइन किया जाता है जो पैकेट वगैरह या सेंड करते हैं इंटरनेट पे, यूं कहें कि जो डेटा सेंड किया जाता है इंटरनेट पे, उस डेटा को सेंड करके ये इंश्योर करता है कि वो डेटा है जो, या मैसेज कहें, वो सक्सेसफुली डिलीवर हुआ है या नहीं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा रोम। JATAN जतन ऑफन सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। ये जतन है एक प्लेटफॉर्म है, रिसेंटली जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म है उसने लॉन्च किया है म्यूजियम्स ऑफ इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन एज ए पार्ट ऑफ दिस जतन प्रोजेक्ट। सो जितने भी म्यूजियम्स हैं उनके लिए है ये जतन ऐप बनाया गया है, डिजिटाइजेशन ऑफ म्यूजियम्स। आप 3D विजुअलाइजेशन वगैरह देख सकते हैं म्यूजियम्स का, ये जरूर ध्यान रखिएगा, म्यूजियम्स से रिलेटेड है। Who was the Viceroy of India when the चौरी चौरा इंसिडेंट took place? देखिए ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन को कई तरीके से पूछा जाता है एग्जाम में। जब चौरी चौरा कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 में, 5 फरवरी 1922 को हुआ है चौरी चौरा इंसिडेंट है जो। उस टाइम पे ये लॉर्ड रीडिंग वाइसराय थे। इसी को दूसरी तरीके से पूछ लिया जाता है कि जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था उस टाइम वाइसराय कौन थे? तो उस टाइम पे भी वाइसराय यही थे। और जब ये इंसिडेंट हुआ 5 फरवरी 1922 को, उसके बाद में जो गांधी जी थे उन्होंने इसको विड्रॉ कर लिया था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को। तो ये पूछा जाता है कई बार कि किस इंसिडेंट की वजह से जो असहयोग आंदोलन था उसको स्थगित कर दिया था, वापस ले लिया था गांधी जी ने, वो चौरी चौरा था। विच अमंग द फॉलोइंग इज द ओनली ट्रिब्यूटरी रिवर ऑफ गंगा दैट राइज इन द प्लेन्स एंड नॉट इन हिल्स। जो प्लेन्स में राइज होती है, उदय होती है, हिल्स में नहीं। ज्यादातर रिवर्स है जो हिल्स से ही निकलती है, पहाड़ियों से, लेकिन ऐसी कौन सी नदी है जो इससे निकलती है, प्लेन से? ये है गोमती रिवर। गोमती रिवर है ये, उत्तर प्रदेश में ओनली उत्तर प्रदेश में फ्लो होती है। ये गंगा की है जो ट्रिब्यूटरी है। इसका है जो भागवत पुराण में भी जिक्र है, जो 5 जो होली रिवर्स का जिक्र है भगवत पुराण में, उनमें से एक इस गोमती रिवर का भी जिक्र है। और ये पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में है, जो पीलीभीत जिला है उत्तर प्रदेश में। गोमत ताल है, वहां से निकलती है ये, गोमत ताल वहां से ओरिजिनेट होती है, पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट। और एग्जैक्ट पूछा जाए तो ये एक विलेज है, माधो टांडा विलेज, वहां से ओरिजिनेट होती है। गुआरानी ट्राइब रिसेंटली सीन इन न्यूज बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। देखिए यहाँ पे कुछ इंसिडेंट होता है हमारे यहाँ पे, तो पूरा दुनिया में उसकी खबर होती है और सब जगह उसको, उस पर बहुत सारे जो कहते हैं मीडिएटर, सरपंच, लॉयर, जो भी कहें वो सब आ जाते हैं, फॉरेनर्स वगैरह, उस पर आर्ग्यूमेंट कमेंट करने के लिए। और लेकिन ये चल रहा है प्रोटेस्ट, लेकिन इसके बारे में आप में से बहुत कम लोगों ने सुना होगा। ये साउथ अमेरिका में चल रहा है। ये गुआरानी एक्चुअली वहीं के लोग हैं, ट्राइब्स हैं। और अब इनका जो पहले एक बिल था कि जैसे यहाँ पे एक फार्मर बिल आया था, वैसे ही वहां पे एक लैंड बिल आया है, ट्राइबल्स के रिलेटेड लैंड बिल। और इनके जो राइट्स है वो
पहले था कि इनका जो लैंड है उसको इंडस्ट्रियल के लिए या कमर्शियलाइज नहीं यूज नहीं लिया जा सकता, लेकिन अब वो इस तरीके का बिल है वो खत्म कर दिया। इनका जो लैंड राइट्स थे वो पहले के जैसे थे। अब सही क्या है गलत क्या है वो एक अलग मामला है, लेकिन जो पहले जो राइट्स थे वो अब इनके खत्म हो गए हैं। अब वो पहले वाले सही थे या अब वाले सही है वो एक डिबेट है या उसका अलग मैटर है, लेकिन इनके अब वो जो पहले राइट्स थे वो खत्म हो गए हैं। ये लगभग 500 साल पुराने ट्राइब्स है, और ये वो पहले ट्राइब है जिनको सबसे पहले ईसाई बनाया गया था धर्मांतरण करके। ये यूरोप से साउथ अमेरिका में आके रहे हैं। ये पहले पीपल थे जो साउथ अमेरिका में आके रहे थे, बाद में जो ये इनको ईसाई बना दिया गया था। ये जो साउथ अमेरिका है जिसमें अर्जेंटीना आ गया, मिशिनेस जो प्रांत है, या सदर्न ब्राजील है, उरुग्वे है, बोलिविया है, उस रीजन में रहते हैं ये लोग ज्यादातर। लेकिन ये अभी जो चल रहा है इसका इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ब्राजील। साउथ अमेरिका में चल रहा है ब्राजील में, और ये खूब ब्राजील का जो सबसे बड़ा हाईवे है उसको ब्लॉक कर रखा था इन्होंने, लेकिन आपने शायद ही कहीं न्यूज में या कहीं नहीं सुना होगा इसके बारे में। अरेंज द फॉलोइंग सिटीज इन एन ऑर्डर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ से साउथ सिटीज का अरेंज करना है। देखिए जब से टेस्ट सीरीज शुरू हुई है, जब से कुछ चीजें ऐसी है जो सबसे ज्यादा यूज किया मैंने टर्म। टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, या फिर ये कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, कोई क्वेरी है तो आप पूछ लीजिए, इस तरीके की होंगी। उसके अलावा जो एक टर्म सबसे ज्यादा जो मैंने रिक्वेस्ट किया आपसे वो है मैप। बिना मैप के आप मत पढ़िएगा। ज्योग्राफी का या कोई भी क्वेश्चन आया आप उसको उस लोकेशन को एक बार मैप में जरूर आइडेंटिफाई करें। तो ये भी मैप बेस्ड ही क्वेश्चन है। अगर आपने मैप अच्छे से डेली देखिए, 5 मिनट मैप को देख लीजिए, उससे क्या रहेगा कि आपको बहुत फायदा होगा आगे जाके जब आप एग्जाम नजदीक आएगा तो। मैप बहुत जरूरी है किसी भी एग्जाम के लिए। भुवनेश्वर का देखते हैं, तो भुवनेश्वर है ये उड़ीसा में है, यहाँ पे है उड़ीसा में। देन इसके बाद चेन्नई है। चेन्नई कहाँ है? ये तमिलनाडु में है। चेन्नई यहाँ तमिलनाडु में है। ये उड़ीसा में है भुवनेश्वर। हैदराबाद की बात करते हैं तो हैदराबाद है जो यहाँ तेलंगाना में है, ये तेलंगाना में है। कोचिन है, कोचिन ये केरला में है। तो आप मैप ध्यान है अगर आपको, तो आप इसका नॉर्थ से साउथ क्या ऑर्डर रहेगा वो आप इजीली कर दोगे। और अगर आपके दिमाग में मैप नहीं है ध्यान में तो फिर प्रॉब्लम्स आएगी। तो सबसे पहले भुवनेश्वर, देन उसके बाद में हैदराबाद, ये तेलंगाना में है जो, देन उसके बाद में 1324। आप मैप को जरूर देखिएगा, ये मेरा रिक्वेस्ट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग। टीचिंग का सबसे बेस्ट मेथड कौन सा होता है? देखिए जो सबसे बेस्ट मेथड है टीचिंग का ये है डेमोन्स्ट्रेशन। सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। एक प्रोसेस होता है डेमोन्स्ट्रेशन का, टीचिंग का जो डेमोन्स्ट्रेशन है ये प्रोसेस है टीचिंग का, जिसमें समन हाउ टू मेक और डू समथिंग स्टेप बाय स्टेप, और शो हाउ और यू विल व्हाट यू आर डूइंग, हाउ यू विल डू दैट। ये डेमो में बताया जाता है। कम्युनिकेट करने का, चाहे वो फ्लिप चार्ट है, पोस्टर है, पावर पॉइंट है, कुछ भी हो सकता है। Which of the following article prohibits the employment of children in factories and hazardous industry? ये कौन से आर्टिकल में है कि बच्चों के लिए फैक्ट्रियों में काम नहीं कर सकते? नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स, 14 ईयर्स से कम एज का shall be employed to work in an factory or mines or engage in an other hazardous employment। ये लिखा हुआ है क्लियरली आर्टिकल 24 में। लेकिन ये इसमें वो मेंशन नहीं कर रखा है कि जो
हार्मलेस या इनोसेंट वर्क है उनके लिए मना नहीं है इसमें। कई बार क्या है कि हम इसको वैसे देख लेते हैं कि 14 से कम का है तो कुछ भी काम नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें सिर्फ फैक्ट्रीज, माइंस, ये जो एक्टिविटी है कंस्ट्रक्शन वगैरह की, रेलवे वगैरह की, इनके लिए प्रोहिबिट है। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द सब्जेक्ट ऑफ लाइव स्टॉक एंड एनिमल हस्बेंड्री इज इंक्लूडेड इन द। एक क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरीके का आपके एग्जाम में। देखिए 3 लिस्ट होती है। पहली लिस्ट है यूनियन लिस्ट, दूसरी जो लिस्ट होती है स्टेट लिस्ट, और तीसरी होती है समवर्ती सूची जिसको बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट, ये 3 लिस्ट होती है। जो एनिमल हस्बेंड्री वगैरह की बात हो रही है ये किस लिस्ट में आता है? जो सेकंड लिस्ट है इसमें है एक एक्ट है जो प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट है 1960 का। जानवरों पे अत्याचार नहीं हो इसके लिए 1960 का एक्ट बना हुआ है। एनिमल हस्बेंड्री है, ये मैटर है लिस्ट सेकंड का। लिस्ट सेकंड कौन सी है? राज्य का मामला है, स्टेट लिस्ट। एक केंद्र शासित जो केंद्र सरकार है वो उसका है मामले की इन चीजों में केंद्र सरकार कानून बना सकती है, इन चीजों में स्टेट जो राज्य सरकार, और ये वो मामले हैं जिनमें दोनों ही बना सकते हैं। स्टेट लिस्ट में इनिशियली 66 आइटम थे, अभी प्रेजेंट में 61 आइटम है, और ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल में आता है लिस्ट सेकंड, स्टेट लिस्ट। मिनिमम सपोर्ट प्राइस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन विच ईयर? एमएसपी इंडिया में कब इंट्रोड्यूस की गई थी? एमएसपी इंडिया में इंट्रोड्यूस की गई थी 1965 में। मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने काफी जो फसलें वगैरह हैं उनकी एमएसपी बढ़ाई है। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग इज आर ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? ई गवर्नेंस कौन सा है? ये है PADM जो पद्मा है, ये एक्चुअली पेरोल ऑटोमेशन फॉर डिसबर्समेंट ऑफ मंथली अलाउंस है। और ये किसके लिए है? ये जो इंडियन कोस्ट गार्ड पर्सनल्स हैं उनके लिए है। प्रगति क्या है? प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, ये प्रगति की फुल फॉर्म है। ये भी एक यूनिक इंटीग्रेटेड इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म है जिससे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है वो जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स है, स्टेट सेंटर रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोग्राम्स, उनको डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं सभी स्टेक होल्डर्स के साथ थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। जो प्रधानमंत्री जी का जो स्टेट के चाहे चीफ मिनिस्टर है या और कोई मीटिंग करते हैं वो तो ये इसी के थ्रू करते हैं। प्रगति जो प्लेटफॉर्म है। ई क्रांति क्या है? ई क्रांति है ये नेशनल ई गवर्नेंस प्लान है जिसमें ट्रांसफॉर्मिंग ई गवर्नेंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग गवर्नेंस ये है। दर्पण क्या है? दर्पण ये एक ऑनलाइन टूल है और इसको यूज लिया जाता है जो क्रिटिकल और जो हाई प्रायोरिटी के जो प्रोजेक्ट्स हैं स्टेट के उनको एनालाइज करना, मॉनिटर करना, उनके लिए ये यूज लिया जाता है। इसका करेक्ट आंसर आएगा सी। विच अमंग द फॉलोइंग इज ए डायरेक्ट टैक्स? डायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है? जो कंज्यूमर जो डायरेक्टली लगाया जाता है किसी इंडिविजुअल पे या किसी ऑर्गेनाइजेशन पे जो गवर्नमेंट डायरेक्टली टैक्स लगाती है। इसमें जैसे आप इनकम टैक्स हो गया, गिफ्ट वगैरह, वेल्थ टैक्स, प्रॉपर्टी का टैक्स आ गया, ये सब डायरेक्ट टैक्स में आते हैं। Who among the following is called गुरु ऑफ माइक्रो फाइनेंस? ये अभी टर्म थी, चल रही थी चर्चा में, तो ये जो करेक्ट आंसर है इसका आएगा विजय महाजन। ये विजय महाजन है, इनका एक एनजीओ चलता था 1982 में, इन्होंने एक एनजीओ बनाया था प्रदान, और ये राजीव गांधी फाउंडेशन है उसके डायरेक्टर भी रहे हैं, CEO रहे हुए हैं राजीव गांधी फाउंडेशन के, और डायरेक्टर रहे हैं राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ जो कंटेम्प्रेरी स्टडीज है उसके CEO भी रहे हैं। और ये जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क है जिसको MFIN बोला जाता है उसके भी ये फाउंडिंग प्रेसिडेंट रहे हुए हैं। 2009 में ये बनाया था इन्होंने माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क। ए इसका करेक्ट आंसर है। विच टेक्निक इज जनरली फॉलोड व्हेन द पॉपुलेशन इज फाइनाइट? पॉपुलेशन फाइनाइट है, कौन सी टेक्निक जनरली फॉलो की जाती है?
सो इसमें जो फॉलो की जाती है एक सैम्पलिंग टेक्निक होता है, सैंपल सर्वे, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग टेक्निक। ये प्रोबेबिलिटी है सैम्पलिंग मेथड का, जिसमें जो सैंपल मेंबर्स फ्रॉम लार्ज पॉपुलेशन इसमें आर सेलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द रैंडम स्टार्टिंग पॉइंट, या जो भी है इसमें फिक्स पीरियोडिक इंटरवल है के हिसाब से, या जो इंटरवल है उसको सैम्पलिंग इंटरवल कहते हैं इसमें, और ये कैलकुलेट किया जाता है बाय डिवाइडिंग द पॉपुलेशन साइज बाय द डिजायर्ड सैंपल साइज। ये सैम्पलिंग टेक्निक है। करेक्ट कौन सा है? द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वाज साइंड एट द अर्थ समिट 1992 एट रियो डी जेनेरियो इन ब्राजील। देखिए ये क्वेश्चन को कई तरीकों से पूछा जा सकता है एग्जाम में, इसलिए ये क्वेश्चन पहले भी करवाया अर्थ समिट के रूप में के नाम से, CBD के नेम से, अलग अलग नेम से, तो ये आता है आपके एग्जाम में 100%। इस तरीके का एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कई बार 2 क्वेश्चन आते हैं। पहला स्टेटमेंट ये सही है। द सेक्रेटरीट ऑफ द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज बेस्ड ऑन मॉन्ट्रियल कनाडा। ये स्टेटमेंट भी सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। उम्मीद है ये आपको यूजफुल लगा होगा। आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट। जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है आपको ये सेंड कर दिया जाएगा। थैंक यू।